अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्ले वेटिंग फॉर गॉडो की डिटेल प्लॉट समरी। नाम सुन के तो आप लोगों को लग रहा होगा कि आज की वीडियो होने वाली है बहुत बोरिंग, बट पूरी प्लॉट समरी सुनने के बाद ये आपको इतनी भी बोरिंग नहीं लगेगी, बल्कि कुछ ना कुछ इंटरेस्ट ज़रूर डेवलप हो जाएगा। तो चलें फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन। इस प्ले को लिखा था सैमुअल बेकेट ने, और इसका फर्स्ट टाइटल जो उन्होंने दिया था वो दिया था एन अटेंडेंट गॉडो, क्योंकि ये प्ले ओरिजिनली फ्रेंच में था। बाद में इन्होंने इसको खुद इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। और जहाँ तक इसके जॉनरा की बात है तो वो था एब्सर्डिस्ट फिक्शन, यानी कि एब्सर्ड लिटरेचर का पार्ट है ये। एब्सर्ड लिटरेचर जो है वो मॉडर्न और प्री मॉडर्न एराज में हमें देखने में मिलता है। और इसके अंदर हम देखते हैं कि एब्सर्ड यानी कि बिल्कुल ही नॉनसेंसिकल स्टेटमेंट्स, नॉनसेंसिकल प्लॉट, और इस तरह का बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज्ड और मैनेज प्लॉट समरी इसकी प्लॉट इवेंट्स नहीं होते, बल्कि ये एक तरह का हम देखते हैं कि इसमें नॉनसेंस एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए हम इसको एब्सर्ड लिटरेचर कहते हैं। और जब इन्होंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था तो इसका टाइटल तो, जो कि पहले फ्रेंच में एन अटेंडेंट गॉडो था, उसको चेंज करके वेटिंग फॉर गॉडो कर दिया गया था। और साथ में उन्होंने इंग्लिश में एक सब टाइटल भी दिया था, अ ट्रैजिक कॉमेडी इन 2 एक्ट्स। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसका जॉनरा कहीं न कहीं ट्रैजिक कॉमेडी भी है। और ट्रैजिक कॉमेडी मीन्स कि इसमें ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों के एलिमेंट्स कंबाइन कर दिए गए हैं। ट्रैजिक होते हैं सीरियस, और कॉमेडी होता है थोड़ा-सा कॉमिक और थोड़ा-सा लाइट। तो इन दोनों को कंबाइन करके एक ही प्ले में और वो 2 एक्ट्स के अंदर बताया गया है। एक बार इस प्ले के बारे में वोटिंग करवाई गई थी, तो इस प्ले को कहा गया था मोस्ट सिग्निफिकेंट इंग्लिश लैंग्वेज प्ले ऑफ 20th सेंचुरी। तो हम देखते हैं कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है लिटरेचर में, और स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब इसको प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक ट्री है, बेयर ट्री, यानी उस पे कोई लीव्स नहीं है, और वहाँ पे उसके साथ खड़े हुए हैं 2 मेन कैरेक्टर्स जो कि प्ले के हैं, व्लादिमीर और एस्ट्रागन। व्लादिमीर जो है उसको कभी-कभी डीडी भी कहता है, एस्ट्रागन यानी कि एज़ अ निकनेम हम कह सकते हैं। और जहाँ तक एस्ट्रागन की बात है तो उसको व्लादिमीर गोगो भी कहता है। वो दोनों वहाँ पे खड़े हैं और वो किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। अब हमें नहीं पता कि वो किसका इंतज़ार कर रहे हैं, वो हमें उनकी बातों से बाद में जाके पता लगेगा कि वो किसी ऐसे शख्स का इंतज़ार कर रहे हैं जिसका नाम है गॉडो। अब गॉडो जो वर्ड है उसका देख लेते हैं कि ब्रिटिश इंग्लिश की जहाँ तक बात है, तो उसके अंदर फर्स्ट सिलेबल यानी कि जो जीओ का फर्स्ट सिलेबल है उस पे एम्फेसिस किया जाता है, गॉडो बोला जाता है। तो जो गॉड का हमें टर्म क्लियर सुनाई देती है, वो लोग उस पे एम्फेसाइज़ करते हैं कि जैसे गॉडो जो है वो एक गॉड है, यानी गॉड्स हेल्प है या गॉड खुद है। जहाँ तक अमेरिकन लिटरेचर की बात है, अमेरिकन इंग्लिश की बात है, वहाँ पे लास्ट सिलेबल को एम्फेसाइज़ किया जाता है और गोडो बोला जाता है, यानी कि लास्ट वाले पे हमें थोड़ा एम्फेसिस करना है। और जहाँ तक फ्रेंच की बात है तो वो इक्वल एम्फेसिस देते हैं दोनों सिलेबल्स के ऊपर, और उसको गोडो बोलते हैं, जैसे कि इक्वली दोनों पे एम्फेसाइज़ किया जा रहा है। आगे हम देखते हैं, अभी वो दोनों सिर्फ खड़े होकर वेट कर रहे थे, और अब हम देखते हैं कि एस्ट्रागॉन अपने शूज़ उतारने की कोशिश करता है, जो कि उसके पाँव को हर्ट कर रहे हैं और उससे उतर भी नहीं पा रहे। वो बहुत कोशिश करता है, उससे नहीं उतर पा रहे होते, और व्लादिमीर उतनी देर तक अपनी हैट के अंदर कुछ ढूंढ रहा है। ये नहीं पता हमें क्या ढूंढ रहा है, क्योंकि यहाँ मैंने बताया था कि एब्सर्ड लिटरेचर है, तो हमें नहीं पता होगा कि कोई क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। रीजन यहाँ बयान नहीं किए जाएंगे, बस कोई कोई काम कर रहा है तो बस वो कर रहा है। तो व्लादिमीर जो है वो अपनी हैट के अंदर कुछ ढूंढ रहा है, और एस्ट्रागन जो है जब उससे एक जूता उतर पाता है तो वो उसके अंदर सेम वही व्लादिमीर को देख के वही काम करना शुरू हो जाता है, अपने जूते के अंदर को ढूंढना शुरू हो जाता है, लेकिन दोनों को एंड में कुछ भी नहीं मिलता। अब जब दोनों खड़े हैं और लाइक बोर हो रहे हैं, तो व्लादिमीर जो है वो सजेस्ट करता है कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, रिपेंट करना चाहिए, लेकिन उनको ये भी नहीं पता होता कि माफ़ी मांगनी किससे और माफ़ी मांगनी क्यों है, मतलब उनकी क्या गलती है जिसमें माफ़ी मांगनी है। लेकिन क्योंकि वो लोग उधर जो हैं वो फारिग हैं, तो उनको ऐसे ही थॉट्स आ रहे हैं। आगे वो दोनों फिर अपना टाइम पास करने के लिए कुछ बातों पे डिस्कस करते हैं। वो क्राइस्ट की क्रूसिफिक्सेशन पे डिस्कस करते हैं, यानी कि जब क्राइस्ट को सलीब पे लटकाया गया था, और वो सारा वाक़या वो लोग डिस्कस करते हैं कि वो बाइबल में किस तरह से बताया गया है। लेकिन स्टिल वो लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि बाइबल में कोई वो बात क्लियरली नहीं बताई गई उनको। आगे हम देखते हैं कि एस्ट्रागन वहाँ से जाना चाहता है। वो व्लादिमीर से कहता है कि वो दोनों अलग हो जाएँ और वो वहाँ से चला जाए। लेकिन व्लादिमीर कहता है नहीं, हम यहाँ से नहीं जा सकते, क्योंकि हमें तो गॉडो का वेट करना है और वो जल्दी आने वाला है, तो हम यहाँ से जा नहीं सकते, वरना हम उससे मिलेंगे कैसे? दोनों आदमी जो हैं, अब वो जो बेयर ट्री उनके सामने है, जो वो ट्री जो कि लीफलेस है, वो उसको देखना शुरू हो जाते हैं, और उनको उसको देख के ऐसा लगता है कि वो पहले भी इधर आ चुके हैं। उनको लगता है शायद हम कल भी इधर ही आए थे और इधर ही हमने वेट किया था इसी तरह, लेकिन वो कन्फ्यूज़्ड हैं, उनको
ऐसा लग रहा है कि वो श्योर नहीं है कि वो कल भी आए थे या नहीं आए थे, लेकिन वो ट्री को मुसलसल एग्जामिन कर रहे हैं। अब एस्ट्रोगॉन जो है वो उसी ट्री के साथ जाके लेट गया और वहाँ उसकी आंख लग गई है, सो गया है वो। लेकिन थोड़ी ही देर बाद व्लादिमीर जल्दी से उसको जगा देता है और कहता है कि वो उसके बगैर अकेला फील कर रहा है, यानी कि शायद उसको डर लग रहा है या क्या हो रहा है, वो उसके बगैर अकेला सा फील कर रहा है, तो वो उसको फ़ौरन से उठा देता है। एस्ट्रोगॉन उठते साथ ही उसको बताता है अपने एक ड्रीम के बारे में जो उसको आया होता है। लेकिन व्लादिमीर जो है वो कोई ख़ास इंट्रोडक्शन सुनना नहीं चाह रहा होता उसके ड्रीम के मुतालिक, मतलब वो उसके ड्रीम के मुतालिक वो सुनना नहीं चाह रहा, वो इंटरेस्टेड फील नहीं कर रहा। तो एस्ट्रोगन फिर वो बात छोड़ देता है। आगे हम देखते हैं कि वो दोनों दरख्त की तरफ देखते रहते हैं और वो सोचते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि वो ऑब्वियसली फ्री हैं तो उनको टाइम पास करने के लिए कुछ चाहिए काम। तो वो सोचते हैं कि हम अपने आप को इस दरख्त से हैंग कर लेते हैं, यानी कि एक तरह का हम ये कह सकते हैं कि वो सुसाइड कमिट करने का सोच रहे हैं। वो सोचते हैं कि चलो हम दोनों हैंग कर लेते हैं, लेकिन फिर वो इस बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले कौन हैंग करेगा, पहले व्लादिमीर जाएगा या पहले एस्ट्रोगन खुद को हैंग करेगा। फिर वो ये भी सोचते हैं कि कहीं हैंग करने से इस दरख्त की जो ब्रांचेस हैं वो टूट ना जाए, तो ये ना हो कि हम हैंग भी कर लें खुद को और दरख्त भी टूट जाए। तो वो इस तरह से ना कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। फिर वो सोचते हैं कि फिर दोबारा उनको ख़्याल आता है कि क्या हम इधर भी कल आए थे इसी दरख्त के पास। तो वो सोचते हैं कि चलो कुछ नहीं होता, जब गॉडो आएगा तो ये सारी बात हम अपने सारे प्रॉब्लम्स उससे डिस्कस करेंगे। और वो ये भी कहते हैं कि गॉडो ने तो हमें एक प्रेयर भी बताई थी मुश्किल वक्त में या इस तरह बोर्डम के टाइम पे पढ़ने के लिए, तो फिर वो तब भी उनको वो भी याद नहीं आ रही। तो वो कहते हैं कि कुछ नहीं होता, गॉडो बहुत जल्द आने वाला है और जैसे ही वो आएगा हम सारे मामलात उससे डिस्कस कर लेंगे। आगे हम देखते हैं एस्ट्रोगॉन जो है अब वो कोई कैरेट खा रहा है और साथ ही साथ वो दोनों ये सोच रहे हैं कि शायद हम गॉडों से किसी तरह बहुत क्लोज़ली कनेक्टेड हैं। वो हमें नहीं पता कि कैसे, बट हैं, क्योंकि हम उसका मुसलसल वेट किए जा रहे हैं। अब वो दोनों यूँ ही बैठे ही हुए हैं कि अचानक उनको एक ऊँची-सी आवाज़ आ रही है किसी शख़्स के चीखने की, चिल्लाने की या रोने की। वो अचानक चौंकते हैं कि किसकी आवाज़ है और वो देखते हैं कि 2 आदमी अंदर आ रहे हैं, 2 लोग अंदर आ रहे हैं। एक का नाम उसमें बताया जाता है लकी, जिसने कि काफ़ी बर्डन उठाया हुआ है, बैग्स उठाए हुए हैं, और दूसरे का बताया जाता है पोज़्ज़ो। और जो पोज़्ज़ो है वो लकी का मास्टर है और लकी स्लेव है, इसीलिए उसने उसकी गर्दन में रस्सी डाली हुई है। और वो बिल्कुल जैसे हम एनिमल्स को लेके चलते हैं, गले में रस्सी डाल के हम हमारा बर्डन उठा के चलते हैं, बिल्कुल उसी तरह से वो लकी को लेके जा रहा है। लकी जो है वो अपने मास्टर यानी पोज़्ज़ो को खाना वगैरह सर्व करता है, उसके लिए स्टूल ला के रखता है। वो लकी कोई काम खुद से नहीं करता, मतलब जो उसको ऑर्डर्स मिलते हैं सिर्फ़ उसने वही करना होता है। तो जैसे ही पोज़्ज़ो लकी को ऑर्डर करता है कि वो उसके लिए ये सारा पिकनिक टाइप से बंदोबस्त करे, तो वो फ़ौरन से उसके लिए स्टूल ला के रखता है, उसको बैठने के लिए जगह प्रोवाइड करता है, उसको खाना देता है, खाने में उसको चिकन देता है और ड्रिंक भी देता है और साथ में उसको पाइप भी देता है जो वो स्मोक कर सके खाने के बाद। तो ये सारा कुछ सर्व करने के बाद दोनों जो आदमी यानी कि व्लादिमीर और एस्ट्रोगॉन वो दोनों एग्जामिन कर रहे हैं अब लकी को, कि लकी ये किस तरह से उसको बांधा गया है, क्यों वो अपने बैग्स मुसलसल उठाए हुए है, क्यों वो उनको नीचे नहीं रखता। तो वो उसके बारे में सवाल करते हैं पोज़्ज़ो से और पोज़्ज़ो उनका जवाब देता है कि लकी जो है वो उसके पास कोई फ्री विल नहीं है, वो अपना सामान नीचे नहीं रख सकता अपनी मर्ज़ी से, वो रखेगा ही नहीं। और वो कहते हैं कि इसको मैंने बांध के इसलिए रखा है क्योंकि मैं इसको बहुत जल्द किसी फेयर में यानी कि किसी मेले वगैरह में बेचने जा रहा हूँ, तो मैं इसको बेच दूँगा। लेकिन वो साथ ही साथ ये भी कहता है कि लकी मतलब कोई उसके लिए ख़ास कोई बंदा नहीं है, क्योंकि लकी जो है उसको बेहतर है कि मार ही दिया जाए। मतलब वो ये उसकी वर्थलेसनेस या यूज़लेसनेस के बारे में बताना चाह रहा है लकी ही। तो ये बात सुन के लकी को होता है बहुत ज़्यादा दुःख और वो रोना शुरू हो जाता है। लेकिन जब वो रोना शुरू होता है तो एस्ट्रोगॉन और व्लादिमीर को उसके लिए मज़ीद सिम्पैथी फ़ील होना शुरू हो जाती है। तो वो क्या करता है, एस्ट्रोगॉन आगे बढ़ता है और लकी के आँसू साफ़ करने की कोशिश करता है। लेकिन लकी को इस बात पे ये काम शायद अच्छा नहीं लगता, तो वो बहुत ज़ोर से किक कर देता है एस्ट्रोगॉन की टाँग के ऊपर और एस्ट्रोगॉन को लगता है कि शायद अब मैं कभी भी दोबारा चल नहीं पाऊँगा, क्योंकि इसने मुझे इतनी ज़ोर से मारा है और वैसे भी इसके एस्ट्रोगॉन के जूतों की वज़ह से कुछ पाँव का भी मसला चल रहा होता है। तो वो सोचता है कि मैंने कभी भी चल नहीं पाना और वो फिर इस बात पे रोना शुरू कर देता है कि मैं शायद कभी भी चल ना पाऊँ दोबारा। पोज़्ज़ो जो है अब वो खुद पोज़्ज़ो अब ये लकी के बारे में जैसे सारी बातें बता रहा था, तो अब वो इस बात पे रोता है कि लकी तो शायद उसको एक दिन पागल ही कर दे, क्योंकि लकी की हरकतें ही कुछ ऐसी हैं कि वो उसको जो है वो मैड कर देगा, यानी कि क्रेज़ी बना देगा। तो अब एस्ट्रोगॉन और पोज़्ज़ो जो हैं वो सनसेट को देखने लगे हैं, मतलब अब सनसेट होना शुरू हो गया, तो वो सनसेट देखने खड़े हो गए हैं, क्योंकि व्लादिमीर जो है वो वहाँ से चला गया है और वो कह के गया कि वो बाथरूम यूज़ करके वापस आ जाएगा, तो वो वहाँ से चला गया और वो दोनों एस्ट्रोगॉन और पोज़्ज़ो जो हैं वो सनसेट देखने में मसरूफ़ हो गए हैं। और साथ ही साथ पोत्सो जो एक बहुत लंबी सी स्पीच भी देता है इसी नेचर और सनसेट इनके बारे में। अब
जब व्लादिमीर वापस आ गया है और वो तीनों खड़े हैं और उनको लग रहा है कि पोत्ज़ो इन लोगों का शुक्रिया अदा करता है, एस्ट्रागॉन का और व्लादिमीर का, कि ये दोनों बहुत ही अच्छे आदमी हैं। तो वो सोचता है कि इतने अच्छे लोगों को तो मुझे कोई गिफ्ट या कोई ऐसी चीज़ ज़रूर देनी चाहिए जाने से पहले। तो वो उनसे कहता है कि चलो जो तुम लोग लकी से करवाना चाहते हो वो करवा लो, यही तुम लोगों का एक तरह से मेरी तरफ से गिफ्ट होगा। तो वो लोग कहते हैं कि वो चाहते हैं कि लकी उनके लिए डांस करे और उनके लिए सोचे, यानी कि थिंक। है तो ये बहुत ही कॉमन सी बात, क्योंकि हर इंसान सोचता है, लेकिन क्योंकि उनके लिए लकी जो है, जैसे हम एनिमल्स को ट्रीट करते हैं वो उस तरह उसको ट्रीट करते हैं, तो वो चाहते हैं कि लकी उनके लिए डांस करे और सोचे। तो पोत्ज़ो यही ऑर्डर्स देता है लकी को, और लकी पहले उनके लिए डांस करता है जो कि उनको ख़ास पसंद नहीं आता। वो अपनी तरफ से एंटरटेन करना चाहता है बट उनको ख़ास पसंद नहीं आ रहा वो डांस। और उसके बाद जब उसको सोचने का कहते हैं तो वो एक अजीब सी स्पीच देता है। अजीब सी स्पीच क्यों देता है? क्योंकि उससे उसकी हैट जो है वो लूज़ हो जाती है। तो हमें यहाँ पे दिखता है कि जो हैट है वो कहीं न कहीं उनकी थिंकिंग एबिलिटी को रिप्रेज़ेंट कर रही है, क्योंकि जैसे ही लकी अपनी हैट को लूज़ करता है तो उसकी जितनी भी बातें हैं वो एक बिज़ार स्पीच, एक कन्फ्यूज़्ड स्पीच में तब्दील हो गई हैं। तो लकी के इस अजीब से डांस और अजीब सी स्पीच पे बाकी लोगों को इतना गुस्सा आता है कि वो उसको मारना शुरू कर देते हैं। यानी कि बाकी कौन? ये बाकी तीनों लोग, एस्ट्रागॉन, व्लादिमीर एंड पोत्ज़ो, ये लोग उसको मारना शुरू कर देते हैं और उसको ज़मीन पे गिरा देते हैं मार-मार के। जब ये सारा कुछ सेटल होता है, जब सारा मामला सेटल होता है, तो पोत्ज़ो को ये बात रियलाइज़ होती है कि उसकी वॉच कहीं मिसिंग है, कहीं खो गई है शायद। तो वो ये सोचना शुरू करता है कि वॉच कहाँ गई? तो उसको याद आता है, बल्कि वो ये कहता है कि शायद वो वॉच पहन के ही नहीं आया था, जबकि एक्चुअली वॉच उसने पहले पहनी हुई थी। तो मतलब वो कंप्लीटली ये बात भूल गया हुआ है कि वॉच उसने पहले पहनी हुई थी और अब वो कहीं जाके खो गई है। बस इसके बाद लकी और पोत्ज़ो वहाँ से चले जाते हैं और उसके थोड़ी ही देर बाद एक बॉय आता है, जो कि है एक और मैसेंजर फ्रॉम गॉडो। वो मैसेज लेके आता है गॉडो का और वो व्लादिमीर के पास आता है। व्लादिमीर को बोलता है मिस्टर मिस्टर एल्बर्ट कह के पुकारता है। तो यहाँ से हमें ये ज़ाहिर होता है कि शायद जो वो मैसेज लेके आया है वो किसी एल्बर्ट के लिए है, वो शायद व्लादिमीर के लिए नहीं है, लेकिन वो व्लादिमीर को दे रहा है। तो यहाँ ये बात क्लियर नहीं बताई गई कि उसने व्लादिमीर को मिस्टर एल्बर्ट क्यों कहा। तो बॉय जो है वो आके कहता है कि गॉडो आज भी नहीं आ सकेगा, गॉडो जो है वो कल आ जाएगा। और जब व्लादिमीर उससे ये पूछता है कि क्या वो यहाँ कल भी आया था, या क्या व्लादिमीर और एस्ट्रागॉन यहाँ कल भी मौजूद थे, तो बॉय इस बात पे कहते हैं कि नहीं, वो कल कभी नहीं आया, वो तो आज ही पहली बार आया है और बस गॉडो का मैसेज देने के लिए आया है। गॉडो के बारे में जब उससे थोड़ा बहुत पूछा जाता है तो वो ये बताता है कि गॉडो जो है वो खुद, यानी कि वो जो बॉय खुद है और उसका बॉय का भाई, वो दोनों गॉडो के यहाँ काम करते हैं। और जो वो खुद लड़का है वो गॉडो की गोट्स को चराता है, बकरियाँ चराता है, जबकि जो उसका भाई है वो उसकी शीप चराता है। और वो साथ में ये भी बताता है कि गॉडो जो है वो उसके भाई को बहुत बुरे तरीके से मारता है, लेकिन उस लड़के को खुद नहीं मारता और उसको इस बात का रीज़न नहीं पता कि क्यों उसके भाई को मारा जाता है जबकि उसको नहीं मारा जाता। अब एस्ट्रागॉन जो है वो हम देखते हैं कि अपने जूते फिर से उतारने में मसरूफ़ है और इस बार उससे दोनों जूते सक्सेसफुली उतर जाते हैं। तो वो उन दोनों जूतों को ट्री के बिल्कुल साथ जाके रख देता है। और फिर वो लोग सोचते हैं कि अब रात हो रही है तो हमें अपने लिए कोई शेल्टर ढूँढना चाहिए। तो वो इस तलाश में होते हैं कि हमें कोई शेल्टर मिले ताकि हम अपनी रात कहीं गुज़ार सकें। साथ ही साथ एस्ट्रागॉन ये कहता है कि उसको ये याद से व्लादिमीर रिमाइंड करा दे कि उसने कल रस्सी लेके आनी है ताकि वो दोनों खुद को हैंग कर सकें। यहाँ से हमारे पास स्टार्ट हो जाता है एक्ट नंबर 2, और यहाँ से हमारे पास साथ में ही एक नया दिन भी शुरू हो जाता है। अब नए दिन वो लोग वापस आए हैं और व्लादिमीर ये देखता है कि ट्री जो कि कल बिल्कुल बेयर था, यानी उसके ऊपर कोई भी लीव्स नहीं थे, आज उसके ऊपर थोड़े बहुत लीव्स हैं। तो वो ट्री को एग्जामिन कर रहा होता है कि एस्ट्रागॉन आ जाता है और एस्ट्रागॉन उसको बताता है कि उसको फिर से किसी ने मारा है, मतलब उसको फिर से मार पड़ी है। तो ये फिर से की क्या बात है? स्टार्ट में, प्ले के बिल्कुल स्टार्ट में भी एस्ट्रागॉन ने यही बात की थी, जब ये दोनों मिले थे, कि उसको किसी ने मारा है। वो बताते नहीं किसने मारा है, क्यों मारा है, कोई रीज़न नहीं, बस मारा है। और इस बात पे वो व्लादिमीर से झगड़ना शुरू कर देता है, व्लादिमीर को डांटना शुरू कर देता है, जैसे उसको मार व्लादिमीर की वजह से पड़ी हो। आगे वो लोग फिर गॉडो का इंतज़ार करने खड़े हो जाते हैं कि गॉडो ने प्रॉमिस किया था कि वो आज आएगा, तो आज वो लाज़मी आएगा। अब व्लादिमीर जो है वो लकी के बारे में बात करता है, तो एस्ट्रागॉन को बिल्कुल याद नहीं है कि लकी कौन था। वो एस्ट्रागॉन से बात करते हैं लकी के बारे में, तो एस्ट्रागॉन बताता है कि ये कौन था, मतलब उसको इस बारे में कुछ नहीं पता लकी के बारे में, जबकि कल ही वो लकी से मिले थे। अब एस्ट्रागॉन व्लादिमीर से कहता है कि उसको, यानी कि व्लादिमीर को एस्ट्रागॉन को मार देना चाहिए, उसका मर्डर कर देना चाहिए। इस बात का भी उनके पास कोई रीज़न नहीं है कि ऐसा क्यों करना चाहिए। जैसे दरख्त पे लटकने का उनके पास कोई रीज़न नहीं था, वैसे ही इस मर्डर के जो सजेशन वो उसको दे रहा है, इसका भी एस्ट्रागॉन के पास कोई रीज़न नहीं है।
अब वो मज़ीद वेट करें, वेट करें, वेट करें और साथ ही साथ आपस में बातचीत करें और उनकी जो बातें हैं वो इंतहाई बिज़ार हैं। बिज़ार यानी कि इंतहाई कन्फ्यूज़्ड, इंतहाई यूज़लेस हम कह सकते हैं, जिसको हम फ़िज़ूल कह सकते हैं, और कॉन्ट्राडिक्टरी यानी कि एक दूसरे के ऑपोज़िट, जिसकी वज़ह से कभी-कभी वो झगड़ रहे हैं, कभी-कभी वो कोई ना कोई बात करें नॉर्मली। अब साथ में जब वो ट्री पे उनका ध्यान जाता है तो वो ट्री पे बहस करना शुरू हो जाते हैं। वो क्या बहस करते हैं? एक कहता है, जैसे कि व्लादिमीर देख रहा था ट्री को शुरू में, तो वो कहता है कि इसके ऊपर लीव्स आज आ गए, जबकि कल तो थे ही नहीं। जबकि एस्ट्रोगॉन कहता है कि नहीं, ये जो है इस ट्री पे जो है वो कल चाहे लीव्स हो ना हो, ये ट्री है ही दूसरा। मतलब कल हम इस ट्री के पास तो आए ही नहीं, हम तो कहीं और थे कल, इधर तो हम नहीं थे। तो लेकिन वो देखता है कि साथ में ट्री के जूते पड़े हुए हैं, जिससे उसको याद आता है कि कल तो वो जूते अपने रख के गया था दरख्त के साथ। तो वो जूते देखने के लिए जाता है। जब वो उन जूतों को जाके पहनता है तो वो कहता है कि ये तो मेरे जूते हैं ही नहीं, बल्कि ये तो किसी और के हैं। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि शायद किस या तो वो सच में किसी दूसरे उसके ऊपर हैं, दूसरे कंपार्टमेंट में है, दूसरे एरिया में है, या फिर एस्ट्रोगॉन कहता है कि ये मेरे जूते नहीं हैं, तो इट मीन्स किसी ने कोई मेरे जूते ले गया है और अपने जूते यहाँ छोड़ गया है। क्यों? क्योंकि वो कहता है इनका कलर भी डिफरेंट है, उनका साइज़ भी डिफरेंट है। और अब एस्ट्रोगॉन के जूते बड़े आराम से आ गए हैं, जबकि उसके पिछले जूते उसके पाँव को बहुत हर्ट करते थे, तो ये वाले जूते नहीं कर रहे। फिर एस्ट्रोगॉन दरख्त के साथ लेट जाता है और मतलब सो जाता है वहीं पे। लेकिन अचानक ही थोड़ी देर बाद उठ जाता है और उसका रीज़न क्या होता है कि वो कहता है कि मुझे एक बहुत बुरा ख्वाब आया, जैसे कि पहले भी हम देखते हैं एक्ट नंबर 1 में भी सेम यही हुआ था। तो मतलब एक्ट नंबर 2 काफ़ी हद तक एक्ट नंबर 1 की रिपिटिशन है, वही रिपिटिटिव इवेंट्स वापस हो रहे हैं। अब वो लोग उनको एक हैट मिलती है जो कि उनको याद आता है कि तो लकी की हैट थी। तो अब उनके पास टोटल 3 हैट्स हो गई हैं, एक एस्ट्रोगॉन और व्लादिमीर की अपनी-अपनी हैट और तीसरी लकी की। तो वो अब इन हैट्स को एक्सचेंज करना स्टार्ट हो गए हैं। मतलब कभी कोई किसी की हैट पहन रहा है, कभी कोई किसी की हैट पहन रहा है। तो एंड में क्या होता है कि एस्ट्रोगॉन ने तो अपनी हैट पहनी है, लेकिन व्लादिमीर ने लकी की हैट पहन ली और अपनी नहीं पहनी। अब जो ही लकी की हैट पहनते हैं तो वो प्रिटेंड करना स्टार्ट हो जाता है कि वो लकी है। तो एस्ट्रोगॉन को इस बात पे बड़ी गुस्सा आता है, उसको चिढ़ होना शुरू हो जाती है, तो वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन अचानक ही वो भागता हुआ वापस आता है और बड़ा ही खौफज़दा किस्म का, और आते ही कहते हैं कि वो लोग या वो हर तरफ से आ रहे हैं। मतलब कौन हर तरफ से आ रहा है और कौन है वो लोग, मतलब कुछ नहीं पता, बस वो ये बात आके कहता है। तो अब जैसे ही वो ये कहता है तो वो लोग देखते हैं कि लकी और पोज़ो वापस आ गए हैं। लकी और पोज़ो दोबारा आए, लेकिन इस बार उनकी सिचुएशन काफ़ी डिफरेंट है। पोज़ो जो है वो ब्लाइंड हो चुका है और उसने अब वो लकी के ऊपर डिपेंड करता है ताकि लकी उसको लेके चले और पूरा रास्ता सही लेके चले। लकी को फिर उसने वैसे ही टाई किया हुआ है, लकी ने वैसे ही बर्डन उठाया हुआ है, लेकिन अब वो लकी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है। अब वो एज़ अ मास्टर एक्ट मुश्किल ही कर पाता है, क्योंकि वो लकी पे काफ़ी डिपेंडेंट हो चुका है। अब पोत्ज़ो अचानक गिर जाता है नीचे और वो उनसे हेल्प की डिमांड करता है कि मुझे उठाओ, मेरी मदद करो। लेकिन एस्ट्रोगॉन कहता है कि कल इसने, यानी कि एस्ट्रोगॉन को ये बात याद आती है, कल भी ये आया था तो इसने चिकन खाया था और तब मैंने जब चिकन की हड्डियाँ मैं माँगना चाहता था तो मुझे नहीं दी गई थी। तो अब एस्ट्रोगॉन कहता है कि मैं एक ही शर्त पे उसको हेल्प करूँगा, उसको उठाऊँगा कि मुझे ये चिकन बोन्स देगा इन रिटर्न। तो व्लादिमीर और एस्ट्रोगॉन फिर उसकी हेल्प करने आगे बढ़ते हैं। उनकी ये डिमांड तो पूरी ऑब्वियसली नहीं की जाती, बट वो फिर भी हेल्प करने आगे बढ़ते हैं। तो वो जब उसको उठाने लगते हैं पोत्ज़ो को, तो वो दोनों बारी-बारी नीचे गिर जाते हैं। मतलब वो उठा नहीं पा रहे उसको। अभी इस बात का भी हमें कोई ख़ास रीज़न नहीं पता कि ऐसा क्यों है, बट वो नहीं उठा पा रहे। वो पोत्ज़ो को उठाने लगते हैं, वो नीचे गिर जाते हैं उसके साथ में ही। तो अचानक उनको स्काई पे एक फ्लोटिंग क्लाउड नज़र आता है, मतलब एक क्लाउड उड़ रहा है। तो वो उस क्लाउड के बारे में जब गौर करते हैं, उसको देखते हैं, तो वहाँ से उनको ख़्याल आता है, पता नहीं क्या उनके ज़हन में होता है कि उस क्लाउड पे गौर व फ़िक्र करने के बाद वो पोत्ज़ो को उठाने में और खुद भी उठने में कामयाब हो जाते हैं, जो कि पहले वो खुद भी नहीं उठ पा रहे थे और ना उसको उठा पा रहे थे। तो वो ये दोनों काम करने में अब कामयाब हो गए हैं, जब उन्होंने कंटेम्पलेशन का प्रोसेस यानी गौर व फ़िक्र का प्रोसेस किया। अब दोनों जो आदमी हैं, दोनों कौन, यानी कि पोत्ज़ो भी और दूसरी तरफ व्लादिमीर और एस्ट्रोगॉन, इनको एक दूसरे से कल की मुलाकात याद नहीं रही और अब ये सोच रहे हैं कि जो ये अंधा आदमी है, यानी उनको नहीं पता ये पोत्ज़ो है जो कल भी हमें मिला था, वो कह रहे हैं जो अंधा आदमी है इसके पास कोई कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम नहीं है। मतलब जो अंधे लोग हैं उनके दिमाग में कोई कॉन्सेप्ट नहीं होते, क्योंकि वो देख नहीं सकते, तो उनके दिमाग में इतने कोई गहरे कॉन्सेप्ट्स भी नहीं होते जैसे कि देखने वाले लोगों के पास है। ये है उनका ख़्याल व्लादिमीर और एस्ट्रोगॉन का। पोत्ज़ो उनको बताता है कि लकी जो है वो डम हो चुका है, क्योंकि वो चाहते हैं कि लकी उनके लिए कोई गाना गाए। तो इस बात के जवाब में पोत्ज़ो उनको कहते हैं कि लकी नहीं कर सकता कुछ, ना बात ना गाना, क्योंकि वो डम है। और एस्ट्रोगॉन जो है, अब उसको अचानक ये बात याद हो जाती है कि लकी ने उसको किक किया था कल पाँव पे, तो वो वापस अपना रिवेंज लेने की कोशिश करता है और लकी को वैसे ही मारता है। लेकिन अब भी मारने पे उसको फिर उसके अपने ही पाँव में तकलीफ़ शुरू हो जाती है। जब वो उसको मारता है तो अपना उसका पाँव हर्ट हो जाता है इसमें। फिर अब एस्ट्रोगॉन चला गया वापस से सोने के लिए
और पोत्ज़ो जो है अब रिकवर हो गया, मतलब जो वो गिरा था उसको जो भी चोट वगैरह आई थी वो उठ गया, ठीक हो गया और अब वो लकी को कहते हैं कि वो सारे बैग्स उठा ले क्योंकि वो लोग वापस जाने लगे हैं। तो सारे बैग्स हैं क्या चीज़? उन सारे बैग्स में सिर्फ सैंड भरी हुई यानी कि रेत। तो अब व्लादिमीर जो है वो एस्ट्रोगन को उठाता है क्योंकि वो दोनों तो चले गए हैं। वो एस्ट्रोगन को उठाता है और वो पोत्ज़ो की ब्लाइंडनेस के बारे में डिस्कस करना शुरू करता है। वो सोचता है, व्लादिमीर का ये ख़्याल है कि शायद पोत्ज़ो जो है वो फेक ब्लाइंडनेस उनके सामने ज़ाहिर कर रहा था और वो एक्चुअली ब्लाइंड नहीं था। जबकि एस्ट्रोगन ये सोचता है कि शायद पोत्ज़ो पोत्ज़ो ही नहीं था बल्कि वो गॉडो था जिसका वो 2 दिन से पता नहीं कितने दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं। तो एस्ट्रोगन दोबारा अपने जूते उतारने की कोशिश करता है और अभी वो ये कोशिश कर ही रहा होता है कि उसको नींद आ जाती है तो वो वहीं सो जाता है। अब वो देखते हैं कि एक मैसेंजर बॉय आया, हमें याद है कि एक्ट 1 में भी आया था। तो अब वो वही सेम बातें बता रहा है जो एक्ट 1 वाला बता के गया था, क्या कि गॉडो आज भी नहीं आ सकता, गॉडो कल ज़रूर आएगा, गॉडो प्रॉमिस करता है कि वो कल आएगा, लेकिन वो आज नहीं आया। अब जब व्लादिमीर उससे गॉडो के बारे में पूछता है कि गॉडो है कौन, तो वो बताता है कि गॉडो एक बंदा है जो कि कुछ भी नहीं करता, फारिग है वो, और वो उसकी एक वाइट बियर्ड है बहुत बड़ी। ये बात वो बताता है। अब जब वो उससे पूछते हैं उसी बॉय से कि क्या वो कल भी इधर आया था, तो वो कहते हैं कि नहीं मैं तो नहीं आया, शायद मेरा भाई आया हो लेकिन मैं तो इधर पहली बार आया हूँ, मैं तो पहले कभी यहाँ पे नहीं आया। तो मतलब वही तमाम बातें जो एक्ट 1 में हुई थी वही एक्ट 2 में रिपीट हो रही हैं। अब क्या हुआ, सनसेट हो गया, मतलब दूसरे दिन का सन भी सेट हो गया, तो एस्ट्रोगॉन उठ गया। वो सो रहा था पहले तो वो उठ गया और वो दोनों यानी कि व्लादिमीर और एस्ट्रोगॉन अब ये बात जान चुके हैं कि गॉडो ने आज भी नहीं आना, क्योंकि गॉडो ने बता दिया, पैगाम भिजवा दिया कि मैं आज भी नहीं आऊँगा। तो वो ये दोनों सोचते हैं कि अब हम क्या करें? मतलब हम वेट करें कब से, लेकिन अब हम क्या करें क्योंकि गॉडो ने आज भी नहीं आना। तो वो सोचता है, एस्ट्रोगॉन ये कहता है कि चलो अब हम मतलब गिव अप कर देते हैं, हम छोड़ देते हैं, अब हमने उसके लिए वेट नहीं करना, हम यहाँ से हमेशा-हमेशा के लिए चले जाते हैं। लेकिन व्लादिमीर कहता है कि नहीं, अगर हमने ऐसा किया तो वो हमें पनिश करेगा। मतलब गॉडो उनको पनिश करेगा इस बात पे कि उसने उन लोगों ने उसके लिए वेट नहीं किया। तो फिर वो सोचते हैं कि चलो हम लोग अपने आप को हैंग कर लेते हैं इस ट्री के ऊपर। मतलब वही बात जो उन्होंने कल सोची थी। अब फिर उनके पास रोप नहीं है, जबकि एस्ट्रोगन ने कहा था कि मैं कल रोप लेकर आऊँगा, लेकिन अब उनके पास रोप नहीं है। तो एस्ट्रोगन क्या करता है, अपनी बेल्ट निकालता है अपनी पैंट में से और वो उसको एज़ अ रोप यूज़ करता है और दरख्त पे लटकाता है। लेकिन क्या होता है कि वो टूट जाती है, वो बेल्ट टूट जाती है और अब उसकी पैंट्स जो हैं वो मतलब लूज़ हो गई हैं, गिर रही हैं बार-बार क्योंकि वो उसके अंदर कोई बेल्ट ही नहीं, कोई सपोर्ट ही नहीं। तो अब एस्ट्रोगॉन उसको व्लादिमीर को कहता है कि बस अब हमें वापस चले जाना चाहिए और अब हमें एक दूसरे से जुदा हो जाना चाहिए। लेकिन हाँ, हम कल अगर दोबारा मिले तो कल मैं रोप लेकर आऊँगा और हम तब तक ये काम करते रहेंगे, मतलब रोप लेकर आएँगे, अपने आप को हैंग कर लेंगे अगर गॉडो ने हमें ना बचाया, ठीक है? और वो गॉडो का वेट करेंगे कल भी आके, लेकिन कल वो रोप लेकर आएँगे और खुद को लटका लेंगे, गॉडो बचा ले तो ठीक है। ये बात वो करता है और एस्ट्रोगन अपने ट्राउज़र्स वापस ऊपर पुल करता है क्योंकि ऑब्वियसली उनमें बेल्ट नहीं है, लूज़ हो चुके हैं वो और अब वो दोनों एग्री हो गए हैं इस बात पे कि हम जा रहे हैं। वो कहते हैं अब हम चलते हैं चलो, लेकिन स्टिल वो दोनों मूव नहीं करते। मतलब उनका जाने का तो प्लान है लेकिन वो मूव नहीं कर रहे। तो हम देखते हैं कि थ्रू आउट इस पूरे प्ले के अंदर, यहाँ पे होता है प्ले का एंड और थ्रू आउट पूरे प्ले के अंदर तकरीबन रेपिटेटिव एक्शंस हैं, रेपिटेटिव बातें हैं, जो उनकी स्पीच है वो बहुत नॉनसेंसिकल है। तो ये इसी को कहते हैं एब्सर्ड लिटरेचर या एब्सर्डिस्ट फिक्शन, क्योंकि इसके अंदर ना कोई प्लॉट के अंदर एज सच ग्रिप है, बल्कि एक नॉनसेंसिकल एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें, और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।